एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग है बहुत खास क्योंकि आज की रीडिंग है दिवाली स्पेशल। तो ये खुशियों की दिवाली, कौन सी खुशी आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाली है, कौन सा आपका ड्रीम पूरा होने वाला है, या फिर क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ अगर ऐसा है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है तो आज की रीडिंग में ज़रूर उसका खुलासा हो जाएगा। तो आज की रीडिंग को बहुत गौर से देखना, ठीक है, अच्छे से देखना, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा और अगर पॉजिटिव लगे तो क्लेम ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग से कनेक्ट होइए। सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स बोलिए, ताकि यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक पहुंचाए हैं। तो आपको इस रीडिंग तक अगर लेकर आए हैं यूनिवर्स तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड हम निकालते हैं। यूनिवर्स दिवाली क्या लेकर आ रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या लेकर आ रही है ये दिवाली? ओह माय गॉड, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ओह माय गॉड, मैं तो भाई बहुत खुश हो गई। पहला ही कार्ड भाई, शुरुआत इतनी खूबसूरत, आगाज़ इतना खूबसूरत, तो अंजाम क्या होगा? तो आगाज़ तो इतना खूबसूरत है। प्रॉस्पेरिटी, दिवाली पर हम पूजा ही करते हैं ना कि भाई हमारी ज़िंदगी धन्य धान्य से भरपूर हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हमें मिले, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा अबंडेंस हमारी ज़िंदगी में आए। और यूनिवर्स इससे प्यारा कार्ड आपके लिए क्या देगा कि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, शुरुआत हो चुकी है। जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, मनी को अट्रैक्ट करना, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, बहुत सारा लग्जरी लाइफ आपकी ज़िंदगी में, उसकी शुरुआत हो चुकी है। सारे कार्ड्स निकाल के फिर एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन पहले कार्ड ने मुझे तो खुश कर दिया, यकीन आपको भी खुश कर दिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके लिए, और क्या है यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, दिवाली क्या लेकर आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, विजडम ला रही है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम, साथ में गणेश जी को भी पूछते हैं कि जो भी धन्य धान हमारे पास आए सही रास्ते से आए और हमें सद्बुद्धि मिले, ताकि हम उसका अच्छे से लाभ उठा सकें, गलत रास्ते ना जाएं। तो आपके पास पैसा भी आ रहा है और सद्बुद्धि भी आ रही है। लक्ष्मी गणेश साथ साथ आ रहे हैं भाई आपकी ज़िंदगी में। वाओ, इससे ब्यूटीफुल क्या लोगे भाई, क्या ही लोगे। साक्षात मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहा है, इससे अच्छा मुझे तो नहीं लगता कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लक्ष्मी गणेश दोनों आ गए, ठीक है। अच्छा, और क्या है? हाँ, कुछ चैलेंजेस, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रही है, किसी की लाइफ में ज़रूर है, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ पर ईश्वर की कृपा है वो चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स से भी आप पार पा जाएंगे। क्योंकि अभी हम और रीडिंग कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। अब सीधे कार्ड्स निकालती हूँ और फिर सीधे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या आ रहा है, ये कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। ये बाकी कार्ड्स देखकर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं, या अभी तक जिस ऑब्स्टिकल्स में आप फंसे हुए थे, चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, वो जा रहे हैं आपकी लाइफ से। तो बाकी के कार्ड्स ये डिसाइड करेंगे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर रेस्ट एंड रेजुविनेट। ओके, उसके बाद है यहाँ पर एक्सलेरेटेड मोशन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ओके सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या आया है यहाँ पर? अथॉरिटी। उसके बाद क्या आया है यहाँ पर? अवेयरनेस, नाइस। उसके बाद कुछ कार्ड्स निकालूंगी मैं, और यहाँ पर है सॉलिट्यूड, यहाँ पर है होप, यहाँ पर है डिसरप्शन, ओके, यहाँ पर है डिसेप्शन एंड एनवी, ओके, शैडो, यूनिवर्स। लास्ट दो कार्ड और निकाल के एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रूथ, एंड यहाँ पर है मेमोरीज ऑफ लव, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है
हारमनी। ओके, नाइस। देखो भाई, मैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करूँगी इस वीडियो को बनाते हुए, और मेरा जो इंट्यूशन मुझे बोलेगा मैं वही आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है, एंड उसके बाद विजडम का भी कार्ड है। यकीनन यहाँ पर आप जो भी चीज़ें आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। अब अगर वो धन से संबंधित थी, माने आपने कुछ मैनिफेस्ट किया कि मेरे पास बहुत सारा मनी आ जाए, है ना, आपने मैनिफेस्ट किया कि मुझे मेरा घर मिल जाए, जहाँ पर पैसा लगा है, ठीक है, जहाँ पर कुछ ऐसा है जो मनी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया है कि मेरा जॉब लग जाए, बहुत लोग जिनके जॉब नहीं लगे हैं बहुत टाइम से, या फिर मुझे प्रमोशन मिल जाए, मतलब जहाँ से आपका पैसा आता है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आती है, ऐसा कुछ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यकीनन मैंने बोला है अपने कई वीडियोस में भी कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो सबसे पहले आपकी वाइब्रेशन फॉर्म में वो चीज़ बन जाती है, और फिर वो धीरे धीरे आपकी तरफ आती है। जैसे जैसे आपके थॉट्स होते हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो तो वो चीज़ को बहुत जल्द आप एक्सपीरियंस कर लेते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो चीज़ में मोशन, यानी कि वो चीज़ चल के आपके पास कहीं ना कहीं आने वाली है। यानी कि जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, पैसे से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब, आपका जो भी बिजनेस या कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया था, अगर वो पैसा फंसा भी था तो डेफिनेटली वो चीज़ अब मैनिफेस्ट होने वाली है। सबसे पहले तो आपको धन लाभ होना है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको धन लाभ होगा। क्लेम करो इस एनर्जी को, ठीक है। तो मतलब कृपा बनेगी आप पर ऐसी कि जितना भी आपके ऊपर पैसे का प्रेशर था, पैसा नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ धन के रास्ते बनेंगे, या अचानक से कुछ पैसा मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। कोई जॉब बार बार मिल नहीं रहा था, कोशिश कर रहे थे, जॉब लगने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कहीं से कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है जहां पर पैसा, प्रॉपर्टी जहां से रिलेट करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ये जो दिवाली है बहुत सारा धन लेकर आ रही है, बहुत सारा धन लेकर आ रही है। कोई अगर ऐसा केस चल रहा था आपका जहां पर आपका पैसा डूबा जा रहा था, लेकिन आपको आपको मालूम था कि आप यहाँ पर सही हो, उसके बावजूद वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है, वहाँ पर आपको जीत मिलने वाली है। ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस, ये जो कार्ड्स आया है ना, ये डेफिनेटली ये आप पिछले कुछ टाइम से फेस कर रहे थे, ठीक है। पिछले कुछ टाइम से आप ये ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, चैलेंजेस फेस कर रहे थे, और ये जो ऑब्स्टिकल्स और ये जो चैलेंजेस हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं स्टक थे, परेशान थे और एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि शायद आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा पूरी तरीके से ओपन नहीं था, एक्टिव नहीं था, तो आप फंसे हुए थे, स्टक थे, एंड डेफिनेटली आपका विजडम बढ़ेगा। आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का कहते हैं ना कि ईश्वर का जब तक साथ नहीं होता ना, जब तक हम स्टक रहते हैं, हमें जब तक वो कृपा प्राप्त नहीं होती ना, हम कुछ भी प्लान कर ले, कुछ भी कर ले, हम सही तरीके से एक्शन ले ही नहीं पाते। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आपकी लाइफ में पिछले कुछ टाइम से, जहाँ पर आपके काम फंस रहे थे, बन नहीं रहे थे, कोई भी सिचुएशन में आप हो सकते हैं, तो वहां पर आपको समझ नहीं आ रहा था, बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई थी, क्लियर ही नहीं हो रहा था कि मैं इस ऑब्स्टिकल को पार कैसे करूं। तो वहां पर आपको एक विजडम मिलने वाली है, कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिलेगा, या तो यूनिवर्स जो है वो खुद ही आपको कहते हैं ना कि आपको कुछ साइन देगा। जब हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला होता है ना, तो हमें कुछ साइन मिलने लगते हैं। सबसे पहले तो साइन ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट साइन ये होता है कि हम खुश रहने लगते हैं। मतलब जिस चीज़ को लेकर मैं कल रात तक बहुत दुखी और परेशान थी, अचानक मैं सुबह उठती हूँ और मैं सोचती हूँ यार मैं तो खुश हूँ, अभी भी मेरा काम नहीं हुआ लेकिन मैं खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ? तो समझ लेना कि यूनिवर्स ने अब काम करना शुरू कर दिया है, अलाइनमेंट में आप आ रहे हो और आप अपने मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हो। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, या आपके करियर पैसा रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके आप
कि रिलेशनशिप में अगर आपके बहुत चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी, पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, बात ही नहीं हो रही थी, तो मैं आपको बता दूं बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, या तो ऐसा होना स्टार्ट हो गया है या आने वाले कुछ टाइम में ऐसा स्टार्ट होगा कि आप रोना गाना सब बंद कर दोगे अचानक से। आप भूलोगे नहीं उस पर्सन को, लेकिन आपको मालूम है सिचुएशन अभी कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है परिवर्तित, अभी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं हूँ, लेकिन यार मैं तो खुश हूँ। मैं खुश क्यों हूँ? अभी तो मैं इतना नहीं रो रही, कल तक तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, रात रात भर सो नहीं रही थी। आज क्या हो गया? तो आज ये हो गया कि यूनिवर्स अब अलाइनमेंट में आ रहा है, आपकी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत जल्द आपकी उनसे बात होने वाली है, यूनियन होने वाला है। और हार्मनी का कार्ड यहाँ पर ये शो भी करता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, तो सिर्फ मैंने क्या बोला, आपको साइन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला साइन, आप बेवजह खुश रहने लगोगे। दूसरा साइन ये हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ड्रीम में कुछ आपको कुछ गाइडेंस दे दे, कुछ आपको बता दे कि भाई ऐसा होने वाला है, इसीलिए आपको अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। तो इन दिनों में ना आपके क्या सपने आपको आ रहे हैं, कौन से ड्रीम्स आप देख रहे हो, और कोई अगर क्या बात कर रहा है, दैट मीन्स अगर आप कहीं पर खड़े हैं, मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पर्सन का कोई नाम ले रहा है या फिर आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ी कुछ बातें हैं कर रहा है, तो भी एक संकेत होता है। कोई ऐसा वीडियो जो आपको एकदम से इंट्यूटिवली आपको ऐसा फील हुआ कि ये तो मेरे लिए ही है, तो कुछ ना कुछ साइन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, यूनिवर्स आपको साइन देना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। जब आप अवेयर रहते हैं देन तभी आप उन साइंस को पकड़ सकते हैं। आपको एंजल्स नंबर दिख सकते हैं, या तो दिखना स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो गए, 1111 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है इन दिनों, या फिर आपको 1010 भी दिख सकता है। ठीक है, ये नंबर्स आपको नज़र आ सकते हैं। 222 बहुत नज़र आ सकता है। तो अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पार्टनर के साथ आपका हारमोनियस यूनियन होने वाला है। ट्विन फ्लेम यूनियन भी कहलाता है। डेफिनेटली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो भी आप उस लेवल पर आ जाएंगे कि यूनिवर्स खुद आपके लिए काम करेगा और आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और आप दोनों के रिश्ते में एक हार्मनी आएगी और आप लोग हार्मोनियस यूनियन में आएंगे। यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर अब आपके अंदर वो विजडम आ गई है, समझ आ गई है, और आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं या आने वाले टाइम में नजर आएंगे। अगर अभी तक सुस्त थे, परेशान थे या फिर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब कुछ ऐसा सॉलिड एक्शन आप लेने वाले हैं ताकि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो भी रुक जाता है। तो ठहरना नहीं होता है, कंटिन्यूसली अपने उस थॉट को रिपीट करना होता है पॉजिटिवली, तभी जाके वो चीज़ आपके पास आती है। तो वो चीज़ आपके पास आएगी। और अगर आप कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि भाई बहुत टाइम हो गया है, मैं बहुत स्टक हूँ, तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ ऐसी अवेयरनेस आएगी, कुछ एक्शन आप ऐसा ले लेंगे। सपोज आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से, या वो भी नहीं कर रहा है आपसे बात, है ना, और आप वेट ही कर रहे हो, तो आपके मन में अचानक ख्याल आएगा, यार मैं ही कॉल कर लेता हूँ ना, मैं ही कॉल कर लेती हूँ, शायद सब ठीक हो जाए। और आप ऐसा कुछ कर लेंगे और अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आया है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखो ऐसा दिख रहा है मुझे कि अपने पेट का ख्याल रखना भाई, दिवाली का मौका है, यकीनन खाने पीने का हम लोग ख्याल नहीं रखते, और अगर आप मेरे जैसे मीठे के शौकीन हैं तो यकीनन बहुत ज़्यादा हो सकता है आप भी खाने के शौकीन हो, मीठे के शौकीन हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको आपके पेट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हाजमा खराब हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, और अवेयरनेस का कार्ड कई मायनों में ये भी शो करता है। देखो भाई, हम तो इसको प्रैक्टिकली लेंगे ना, दिवाली का टाइम है, आप लोग अगर दिए जला रहे हो और पटाखे जला रहे हो तो थोड़ा सा आँख से बचकर रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है थोड़ा सा, कि खुशी खुशी आप ये दिवाली को मनाएं और कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आप फेस करें। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर।
और यकीनन आप रिश्तों में ना बहुत आपकी हार्मनी आने वाली है। अगर आप मैरिड भी हैं और कोई भी रिश्ता, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक कनेक्शन, कोई भी रिश्ता जहाँ पर आप अभी तक शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा था आपको, आपका खुद ही दिल करेगा या फिर सामने वाला पर्सन खुद आपकी तरफ आएगा और आप देखेंगे कि रिश्ते आपके पहले से बेहतर हो गए हैं। ठीक है, तो होप का कार्ड भी है यहाँ पर। तो मैंने आपको बोला ही था कि आपके अंदर ना एक होप जग जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि यार सब होना है अच्छा और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये चीज़ें अचानक से होगी या फिर ये होना स्टार्ट हो गई है, या आप 1-2 दिन में ऐसा फील करेंगे कि यार जैसे अभी तक मान लो जॉब नहीं लग रही थी, ठीक है, तो आपके अंदर क्या था, यार मेरी जॉब पता नहीं लगेगी नहीं लगी, होपलेस हो गए। आपके अंदर होप आ जाएगी क्योंकि भाई ईश्वर की कृपा आ रही है, ईश्वर की कृपा आ रही है। तो जिस पर ईश्वर की कृपा है ना, वो कभी होपलेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो सही समय पर सही डिसीजन लेगा और अपनी हालातों को ठीक करेगा, अपने जज्बातों को ठीक करेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो होप ज़रूर जगेगी और आप उस पर काम करेंगे और आपका मैनिफेस्टेशन मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। भाई दिवाली पर बहुत काम करते हो, बहुत लोग सफाइयाँ करते, सभी लोग करते हैं एक्चुअली, सफाइयाँ करते हो, थक जाते हो, है ना, तो इसीलिए शायद थोड़ा सा रेस्ट एंड रेजुनेट का कार्ड यही आपको इशारा कर रहा है कि भाई इतना भी ना करना कि बिल्कुल हालत ही ख़राब कर लो। तो थोड़ा सा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये गाइडेंस आई है, ये थोड़ा सा आपके लिए एक मैसेज आया है। तो हाँ, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, वहाँ पर रेस्ट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग फिर भी होंगे जो थोड़ा सा सॉलिट्यूड को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्ड ये भी शो कर रहा है कि कुछ लोगों को इस टाइम पे भी एक ऐसा लगेगा कि मुझे अपने अंदर जाना है, मुझे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाना है। तो वो एक डेफिनेटली आप ऐसा फील करोगे और ईश्वर से कनेक्ट होगे, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ईश्वर से कनेक्शन बनाते हुए लग रहे हैं कुछ लोग। तो जो अभी तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिवाली कुछ ऐसा करेगी कि आप ईश्वर ना खुद आपका हाथ थामेगा, आप ईश्वर की तरफ जुड़ जाएंगे, जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा खुद फील होगा कि मुझे ना अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, मुझे ना थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1-2-3 कार्ड जो शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे वो यही दिखा रहे हैं जो मैं एक बार और मैंने रीडिंग करी थी इस टाइप की, एंड मैंने यही बोला था कि देखो कुछ ट्रुथ आपके सामने आ सकता है कुछ लोगों का, और जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए गलत है या अभी तक आपको पीठ पीछे धोखा देते हुए आए हैं, उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। जब मैंने ये पिछले एक वीडियो और बनाया था, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी। तो मेरे पास ना कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे और मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला भी था कि सच में ऐसा हुआ, किसी का असली चेहरा सामने आया। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये अवेयर आपको इस चीज़ के लिए भी रहना है कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, चाहे ऑफिस में चाहे घर में, कोई भी पर्सन, तो भैया वो मेरे लिए सही है नहीं है, हर सच्चाई उसको बता देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कब कौन धोखा दे दे इस चीज़ का भी भरोसा नहीं है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी हर बात हर चीज़ सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात आपको। दूसरा, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि किसी की सच्चाई खोल सकती है जो कि आपको अच्छी ना लगे, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये एक चीज़ निकल कर आई है, इसलिए बताना ज़रूरी है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। आपके पर्सन, अगर आप किसी भी पर्सन के साथ रिलेट करते हो और बहुत अच्छा खूबसूरत प्यारा रिश्ता है, तो वहाँ पर प्यारी प्यारी उनको आपकी यादें सताएंगी और आपके साथ वो पर्सन यूनियन करेंगे। ऐसे स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे मिल रहे हैं और आप बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करोगे इस दिवाली ना, अपने परिवार के साथ, अपने लव वंस के साथ आप बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करोगे, बहुत सारे
देखो हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं और फिर जब नेक्स्ट दिवाली आने वाली होती है ना, हम वो पिक्चर्स देखते हैं, यार पिछली दिवाली हमने ये किया था, तो वो एक मेमोरीज कलेक्ट होंगी। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने परिवार के साथ। तो और क्या चाहिए भैया, परिवार का साथ मिल रहा है, आपके प्यार का साथ मिल रहा है, आपका यूनियन हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है और आपको सद्बुद्धि भी मिल रही है, आपका हाथ यूनिवर्स थाम रहा है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ हो रहा है। इससे अच्छी दिवाली और क्या बनाओगे। तो भाई ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा तो क्लेम ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।